हाय फ्रेंड, सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम लोग ऐसे 100 क्वेश्चन देखेंगे जो आरआरबी जयपुर में 18/10/2011 को पूछे गए सवाल हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 चल रहा है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए समय वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, नीचे के कथन और उनके बाद दी गई अवधारणाओं का अध्ययन करें और विचार करें कि कौन सी अवधारणा कथन में निहित है। कथन कह रहा है, कक्षा 5 से छोटी कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल प्रबंधन ने स्विमिंग सेशन को अनिवार्य कर दिया है। अवधारणाएं हैं। पहला कह रहा है, छोटे बच्चे स्विमिंग आसानी से सीखते हैं। दूसरा कहता है, स्कूल बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहता है। स्कूल क्या चाहता है? बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहता है। ये आपका सही है और ये आपका गलत है, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए स्विमिंग सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्विमिंग आसानी से सीखते हैं। ये कोई ऐसा स्कूल में ऐसा प्रबंध नहीं होना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। केवल अवधारणा सेकंड ही निहित है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है। चौथा ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है, एक कुंड को दो पाइपें ए और बी से क्रमशः 4 घंटे और 6 घंटे में भरा जा सकता है, जबकि भरे हुए कुंड को एक तीसरे पाइप सी से 8 घंटे में खाली किया जा सकता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो जलाशय को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। आप स्टार्ट करते हैं। ए कितने घंटे में कर रहा है? ए बी दोनों भरा जा रहा है और सी खाली कर रहा है, और तीनों को एक साथ अगर खोल दिया जाए तो कितना? तो क्या करेंगे, दोनों एक साथ खोले गए हैं, भर रहा है, एक सी खाली कर रहा है, तो सी को खाली करने के लिए माइनस कर लेंगे। अब पूरा ए क्या है, पूरा 4 घंटे में भरता है, तो एक हिस्सा कितने घंटे में भरेगा? 1/4 घंटे में। अब ऐसे हमको बी करना है। बी पूरा 4 घंटा लेता है, एक हिस्सा भरने में 1/6 घंटे लगेंगे। और सी क्या कह रहा है, 8 घंटे में खाली करता है, तो एक हिस्सा खाली करने में 1/8 घंटे लगेंगे। अब इसी को हमको सॉल्व कर लेना है। इसका एलसीएम ले लेंगे, 6 4 6 8 का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 24। तो 4 6 24, 6 से भाग देंगे, 6 चौक 24, 8 से भाग देंगे, 8 त्रिक 24। अब इसको हम जोड़ लेंगे, 6 4 10 -3/24। अब आगे क्या करेंगे, ये हो जाएगा 7/24। अब ए बी सी जो है, ये ए बी सी को एक साथ खोलेंगे तो 7/8 घंटे एक हिस्सा भरने में लगा समय। एक हिस्सा भरने में लगा समय। अगर पूरा हिस्सा भरने में लगा समय कितना हो जाएगा? ए बी माइनस सी को पूरा हिस्सा भरने में लगा समय। समय क्या हो जाएगा, पलट दीजिए तो ये हो जाएगा 24/7 घंटे। 24/7 घंटे। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समुच्चय में 4 संख्याएं हैं, इनमें से 3 छोटी संख्याओं का माध्यमान 9 है
और 3 बड़ी संख्याओं का माध्यमान 11 है। डेटा समुच्चय का परास क्या है? इसको देखें। पहले क्या रहा पहले कह रहा है इनमें से 3 छोटी संख्याओं का माध्य। तो मान लेते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 का माध्य टोटल कितने हैं? 3 है, तो बटे 3 से परास और माध्य बराबर 9 दिया गया है। इसका गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, तो बराबर हो जाएगा 9 त्रिक 27। एक इक्वेशन ये बन गया। फिर कह रहा है 3 बड़ी संख्याओं का माध्य निकालना, तो एक छोड़ दीजिए तो हो जाएगा x2 x3 x4, ये हो जाएगा, ये टोटल कितना है? बटे 3 हो जाएगा। 3 तो 11, यहाँ बटे क्या हो जाएगा? 3 कर लेंगे और बराबर 11। तो यहां से भी हो जाएगा x2 प्लस x3 और प्लस x4, तो बराबर 11 गुणे 3 बराबर 11 3 33। अब क्या कह रहा है? समीकरण 1 और 2 ये हो गया। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्शन कर देंगे, बड़ी में से छोटी संख्या घटा देंगे। क्या करेंगे? यह अंतर ले लेंगे, बड़ी में से छोटी संख्या घटा देंगे, तो यहां से हो जाएगा x2 प्लस x3 प्लस x4 माइनस यहां से हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, ये हो गया। 33 में से 27 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। अब यहां से इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो x2 प्लस x3 प्लस x4 माइनस x1 माइनस x2 माइनस x3 बराबर हो गया 6। 3 से 3 कट गया, x2 से x2 कट गया और आपका बचा क्या? x4 माइनस x2 x1 बराबर 6। तो आपका पूछ रहा रेंज बताइए। तो रेंज का परिभाषा क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी जो भी संख्या दिया रहेगा उसमें क्या करना है? जैसे 7 8 9 10 11 12, ये आपका इसका रेंज अगर पूछता है तो बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा दिया जाए तो वो रेंज आ जाता है। तो x4 बड़ी संख्या है, x1 छोटी संख्या। अब उसमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, आपका रेंज आ जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा 6। तो रेंज या परिभाषा क्या हो जाती है? बड़ी संख्याओं में से छोटी संख्या घटा दिया जाए तो वो मान रेंज कहलाता है। तो ये आ गया, x4 में से x1 घटा दिया तो 6 आ गया, आपका रेंज आ गया 6। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2017 में अग्रणी भूमिका पुरुष वर्ग में के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो ये आमिर खान ने प्राप्त किया था 2017 में। वर्ष 2017 में अग्रणीय भूमिका पुरुष वर्ग में के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो ये किया था आमिर खान ने। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 11 अगस्त 2016 को डाट डाट मनाने के उद्देश्य से एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया था, तो वो बेटी दिवस। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, बेटी दिवस। 11 अगस्त 2016 को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने सोशल मीडिया अभियान शुरू किया था, बेटी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी यदि जी का मान 10 मीटर पर सेकंड है? तो इसको देखें। इसका एक फार्मूला होता है, मतलब टीवें सेकंड में चौथा, मतलब सीधे S4 सेकंड में चली गई दूरी, तो यह फार्मूला होता है यस एन बराबर होता है U प्लस G/2 इंटू 2t-1 ये आपका फार्मूला होता है, इसी फार्मूले में रख देना। अब यहां से क्या कह रहा है कि ये पूरा आपका 80 मीटर की ऊंचाई, ये पूरा 80 मीटर है,
तो ये प्रारंभिक वेग u बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वहां से गिराया जाता है तो कह रहा है चौथे सेकंड में तय की गई दूरी पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका यस 4 कर ले सकते हैं, मतलब चौथे सेकंड में तय की गई दूरी पूछा। यस माने दूरी होता है और 4 जो लिखा है वो चौथा सेकंड है, तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है, और g का मान दिया है 10। g का मान यहाँ देखिए g बराबर दिया है 10, तो g का बार 10 लिखेंगे और बटे 2t चौथे सेकंड में, तो t दिया है 4 -1। यहाँ से आप लिख सकते हैं 2 से काटें, 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो ये हो जाए 5 और 4 दूनी 8 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 7, तो 5 गुणे 7 बराबर 35। कितना हो जाएगा, 35 मीटर, मतलब चौथे सेकंड में वो 35 मीटर दूरी तय करेगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है, 35 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हो गया, इसको देखें, यहां पर कूट दिया हुआ है। यदि किसी कूट भाषा में COCK को DPDL लिखा जाता है तो उसी कूट में हेन को किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो COCK को क्या लिखते हैं, DPDL। अब यहां से देखें C के बाद D कब आता है, C के बाद D एक बार आता है, OP मतलब एक एक करके आ रहा है। C के बाद D आता है, अब HEN, तो H के बाद C के बाद D, H हेन, और OP एक अंक के बाद, C D आ गया, के यल एक एक के बाद में, एक जोड़ के बाद में H I हो जाएगा, E F हो गया, N O हो जाएगा। तो आप ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक जोड़ा गया है, सब में एक एक जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन डॉट डॉट में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। CO2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेवा जो मिट्टी गाद का एक प्रकार है किस भारतीय राज्य में पाई जाती है। करेवा एक मिट्टी है जो गाद का एक प्रकार है, किस भारतीय राज्य में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट, इसको सरलीकरण करना है, देखें कैसे सॉल्व करेंगे। 22 वर्ड मास BOMAS वर्ड मास वाले फार्मूले से तोड़ेंगे, तो पहले ब्रैकेट लिखा है तो पहले बार होता है, इसको बार को तोड़ा जाता है, फिर ब्रैकेट को तोड़ा जाता है। आपका अगर होता है तो आप होता है उसको, तो फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो हम सबसे पहले बार को तोड़ेंगे, 23 ब्रैकेट लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट, फिर उसके बाद में छोटे ब्रैकेट को 27। अब यहाँ घटा देंगे कितना, 25 में से 30 निकालेंगे तो माइनस कितना, -5 आ जाएगा, और -5 एक का गुणा कर देंगे, प्लस कर देंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, तो ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बार हट गया, ब्रैकेट हटा देंगे, अब कर्ली ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, फिर 22 को ऐसे रहने देंगे, फिर 23 ऐसे रहने, फिर कर ली 24। अब यहाँ से 27 और 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32, तो -32 हो गया। अब 32 हो गया तो छोटे ब्रैकेट को हटा देंगे, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट लगेगा, फिर 22। अब कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा,
24 में से 32 घटाएंगे तो -8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -8। फिर 22 माइनस 23, माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा, +8 हो गया। यहाँ 22 में से अब 23 और 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31। अब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 9। 31 में से 22 घटा देंगे तो 9 हो जाएगा, -9 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष डॉट डॉट होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। तो 90 डिग्री पर होती है। क्या होती है? 90 डिग्री पर होता है। कॉइल की गति की दिशा जो होती है चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष 90 अंश होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है, यह झुकता है। प्रकाश की किरण जो है पानी से गिलास तक जाती है, यह झुकता है। सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है। सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है प्लस को कह रहा है भाग है और भाग को कह रहा है माइनस है, माइनस को कह रहा है गुणा है और गुणा को कह रहा है धन है। इसको आपको बताना है। तो यहाँ दिया है 80। अब यहाँ ये निशान हमको प्लस है तो हम लिखेंगे भागे, फिर 20 लिखेंगे, फिर ये निशान भाग है तो भाग को माइनस लिखेंगे। देखिए माइनस है, चेंज किया गया। मतलब इसको कहते हैं, धन को भाग कहते हैं, भाग को ऋण कहते हैं और ऋण को गुणा कहते हैं और गुणा को धन कहते हैं। तो इस तरह हमको चेंज कर लेना। अब भाग को फिर उसके बाद में हम 20 लिखे और भाग को माइनस माइनस लिख लिया, फिर 5 उतार लेंगे और माइनस को क्या कह रहा है? गुणा कह रहा है तो गुणा लिख लेंगे, फिर 12 उतारेंगे, गुणा को धन कह रहा तो 92 लिख देंगे। अब इसी को सॉल्व करें वर्ड मास वाले फार्मूले से। वर्ड मास वाला फार्मूला लगाएंगे तो पहले भाग किया जाता है तो भाग से इसको काटेंगे। 20 चौक 80, 4 हो जाएगा, 5 गुणे 12 प्लस 92। फिर उसके बाद में आपको गुणा कर लेंगे, 12 पंचे 60, 4 माइनस 60 प्लस 92। फिर उसके बाद में क्या करेंगे? 92 और 4 जोड़ेंगे तो 96 माइनस 60। अब इसको घटा लेंगे तो आ जाएगा 36। 6 घट जाएगा, 9 माह से 6 गए 3। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। इस तरह से वर्ड मास वाले फार्मूला BOD वर्ड MAS वर्ड मास वाले फार्मूले से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, आध्या 500 मीटर उत्तर की ओर चलती है और बाएं मुड़ जाती है। 250 मीटर चलती है। वह अपनी आरंभिक अवस्था के संबंध में किस दिशा में है? मान लेते हैं एक उत्तर और दक्षिण एक दिशा बना लेते हैं। ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये आपका ईस्ट है। अब क्या कह रहा है? साधे 500 मीटर उत्तर की ओर जाती, यहां से चलती है, यहां से उत्तर की ओर जाती है। आपको इतना दूरी मान लीजिए यहां तय किया, ये कितना 500 मीटर गई, 500 मीटर तक गई। फिर उसके बाद में 250 मीटर चलती, बाईं ओर मुड़ जाती है और जाती है कितना? 250 मीटर जाती है। अब कह रहा है कि वह अपने प्रारंभिक अवस्था के संबंध में, ये प्रारंभिक बिंदु है, अब यहां से ये किस दिशा में है? तो दिशा देखिए, ये आपका दिशा हो गया नॉर्थ और वेस्ट। क्या हो जाता है? उत्तर और पश्चिम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 और 125। तो इसको काटेंगे, 25 तिया 75 और 25 पंचे 125। तो अनुपात क्या हो जाएगा? 3:5। 25 से काट देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3:5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए एक समीकरण दिया गया है, 2 घात समीकरण दिया गया है। कितना है? x स्क्वायर माइनस x और 1 इक्वल टू 0 दिया है और मूल है आपके अल्फा और बीटा दिया गया है। यह समीकरण कौन सा होगा जिसके मूल और आपके एक मूल दिया है अल्फा बटे बीटा और बीटा बटे अल्फा।
अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा। तो अल्फा बीटा मतलब एक क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा, मतलब अल्फा और प्लस बीटा का योग अगर होता है तो क्या होता है, एक फार्मूला होता है कितना, बी बाई माइनस बी बाई ए होता है, बी बाई ए होता है। तो यहाँ जो समीकरण आपका दिया है, तो ये एक फार्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपके इसी से तुलना करना है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो -1 है, और यहाँ सी की वैल्यू -1 है। तो हमको इसको सॉल्व करना है। तो पहले इसको हम सीधा कर लेते हैं, गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा अल्फा बीटा, ये हो गया। इसको और सरल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, हम इस तरह से लिख लेंगे, और नीचे हो जाएगा अल्फा और बीटा। ये आपका कौन सा वैल्यू हो गया, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला। अल्फा प्लस बीटा तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है क्या, फार्मूला होगा माइनस बी बाई ए होता है। तो यहां से देखेंगे क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो यहां से देखें ए की वैल्यू कितना दिया है, ए बराबर आपका दिया है 1, बी बराबर दिया है -1, सी बराबर दिया है -1, ये दिया गया। तो हम यहां से क्या करते हैं, अब ये इसको ऐसे यहाँ नहीं किया। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखिए, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बी बाई ए होता है, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो बी की वैल्यू कितना है -1, तो प्लस हो जाएगा, और ए की वैल्यू है 1, तो कुल मिला के आपका 1 आ गया। कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकालेंगे तो सी बाई ए होता है, तो सी बाई ए, सी -1 है, और नीचे हो जाएगा 1, तो ये भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 हो जाएगा। अब यहां रख देंगे, यहां पर रखेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो गया, -2, यहां पर -1 हो जाएगा, अब बटे हो जाएगा अल्फा -1। यहां से लिख सकते हैं 1 + 2 बट -1, या बराबर -3। अल्फा प्लस, अब यहां से हम क्या निकाले, ये आपका वैल्यू निकल आया कितना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। फिर दूसरा क्या कह रहा है, गुणनखंड, मतलब अगर हम इन दोनों का गुणा कर लेंगे, इसका अल्फा इंटू इंटू बीटा बटे अल्फा, तो बीटा से बीटा कट गया, अल्फा से अल्फा कट गया, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 1। अब हम समीकरण में हल रख देंगे। आपका समीकरण क्या होता है, यहां से देखेंगे, एक समीकरण बनाएंगे तो यहां से हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये आपका समीकरण है। हमको इसी में रखना है, एक समीकरण इसमें बताना है। तो यहां से ए एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू कितना है 1, तो हम 1 ही रहेंगे, 1 नहीं लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अल्फा प्लस बीटा को हमको सॉल्व करके हम ला चुके हैं, कितना है -3, क्या लाए हैं -3, तो हो जाएगा यहाँ माइनस कर देंगे 3x हो जाएगा। सॉरी, ये समीकरण माइनस में होता है, जो समीकरण बनता है ये यहाँ माइनस होता है, तो यहां से ये हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा प्लस, और प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ये देखिए अल्फा प्लस बीटा, अगर तो यहाँ अल्फा बीटा दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। 1 क्या है,
अल्फा प्लस बीटा और यह अल्फा, ये है आपका फार्मूला। तो यहाँ से इसको कट के सीधे 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो आपका समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 1, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना हम निकाल चुके हैं, यहाँ देखिए -1, तो यहाँ हम लिखेंगे -1। ये आपका समीकरण हो गया। इस तरह से आपको सॉल्व कर लेंगे, ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा ए। नेक्स्ट, औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर लोगों को लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की पहल को कहा जाता है जन धन योजना। क्या कहा जाता है? जन धन योजना। औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर लोगों को लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की पहल को कहा जाता है जन धन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखेंगे यदि पी की वर्तमान आयु, पी की कितने वर्तमान आयु 15 वर्ष है, और क्यू की 6 वर्ष बाद क्यू की उम्र कितना हो जाती है 26, तो वर्तमान पूछ रहा है तो 6 हम कम कर देंगे तो हो जाएगा 20 वर्ष। तो दोनों का अनुपात वर्तमान निकालना है, तो 15:20 हो जाएगा। 3 से 5 से कटे 5 ये 15 और 5 चौक 20, तो आपका आ जाएगा 3:4। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। देखिए पी का वर्तमान आयु दिया है 15, 6 वर्ष बाद 26 वर्ष हो जाता है, तो वर्तमान निकालेंगे तो 6 कम कर देंगे तो 20 वर्ष आ जाएगा। तो दोनों का रेशियो पूछ रहा है कि कितना हो जाएगा, तो 3:4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी कह रहा है एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 13.5 सेकंड में और 205 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 18.25 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी? अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते गाड़ी की लंबाई कितना है, यस है, डिस्टेंस यस है। यहां से क्या कर लेंगे, हाँ, गाड़ी की लंबाई है, गाड़ी की ट्रेन की लंबाई है, मान लेते हैं यक्स लंबाई है, यक्स मीटर है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस गाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई को जोड़ लेंगे तो 110 और बटे ये हो जाएगा आपका सेकंड, तो हो जाएगा 13.5। ये आपका यस स्पीड, मतलब स्पीड है ये। अब इसको हम क्या करेंगे, यक्स बराबर हम लिख सकते हैं 13.5 यस, और इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 110। एक समीकरण इसको मान लेते हैं। फिर दूसरा इसी तरह से उसको भी निकालेंगे, ये कह रहा है दूसरा प्लेटफॉर्म है, तो यहां से भी निकालेंगे x प्लस 205 बटे 18.25, ये आपका यस भी है। दोनों का डिस्टेंस देखिए, स्पीड आपको बराबर है, इसको लिख लेंगे। ये चाल बराबर दूरी बटे समय, क्या होता फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फार्मूला होता है। चाल हमको निकालना है और दूरी दिया है कितना 205, तो प्लेटफार्म की लंबाई दिया गया है और गाड़ी की लंबाई नहीं दिया है, तो यक्स मान लेंगे। तो दोनों को जोड़ के तो यहाँ हो जाएगा दूरी बटे समय बराबर स्पीड हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो स्पीड और स्पीड, इसको क्या करेंगे, दूरी बराबर कर देंगे। अब यहाँ से हम यक्स बराबर लिख सकते, यक्स प्लस 205 बराबर हो जाए 18.25। ये यस क्या है, ये यस है, दूरी आपका दिया है मीटर पर सेकंड, चाल दिया गया है। अब यहाँ से यक्स बराबर हम लिख सकते हैं 18.25 स्पीड माइनस 205। अब ये समीकरण 2 हो गया। अब ये देखिए इस दूरी दूरी आपस में बराबर हो गया, क्या हो गया, दूरी दूरी और बराबर हो गया, दोनों को बराबर कर लेंगे तो हो जाएगा 13.5 एस 10 और बराबर हो जाएगा कितना 18.25 एस माइनस 205, ये हो गया। अब हम देखेंगे स्पीड को एक तरफ कर लेंगे और आपको जो आपको दूरी है उसको एक तरफ कर लेंगे। तो यहां से देखेंगे एक तरफ करें -10x
प्लस 205, इसको इधर लाया, 18.25 स्पीड में माइनस 13.5 एस हो गया। 205 में से 110 घटा देंगे तो हो जाएगा कितना, 95। और 18.25 में से 13.5 घटा देंगे तो आ जाएगा 4.75 स्पीड। अब स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, 95/4.25। अब इसको काटेंगे, दशमलव हटा दीजिए, ऊपर 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको काटे, 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 5 के 5, 5 9 45, 0, फिर 5 से 5 8 40 और 5 25, 5 से काटिए, 5 3 15, 5 4 20, 5 3 15, 5 36, 6 होगा, 5 3 15 3, 5 36, 5 से काटिए, ये हो जाएगा 5 के 5 और 3, 5 7 35, तो 36/17 और हो जाएगा 18/5। ये कहीं मिस हो रहा है, यहां से करिए, इसको स्पीड बराबर हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसको 95/4.25, अच्छा यहाँ 100 करना, इसको काटेंगे, अब 5 से काटिए, देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 से काटें, 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 9 45, 7, सॉरी यहाँ 7 है, तो 5 9 45 और 5 5 25 हो जाएगा, फिर 95, 95 कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, 18/5 से अगर हम गुणा कर देंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौक 20, 4 गुणे 18, 18 चौक 72, 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपका स्पीड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां से कह रहा है, लता घर पर 20 किलोग्राम पनीर बनाती है और इसे प्रत्येक सुबह बेचती है। 1 लीटर दूध से वह 200 ग्राम पनीर बनाती है। 1 लीटर दूध की लागत 40 रुपए है। वह रोजाना दूध खरीदने में कितना पैसा खर्च करती है। तो देखें, 200 ग्राम, 200 ग्राम पनीर क्या है, 200 ग्राम पनीर जो लगता है कितना, 200 ग्राम पनीर 1 लीटर में लगता है। 200 ग्राम पनीर 1 लीटर में लगता है, और 1 लीटर का दाम कितना है, 1 लीटर का दाम कितना है, 40 रुपया है। 1 लीटर का दाम कितना है, 40 रुपया। 1 लीटर का दाम 40 रुपया है, तो 1 लीटर बराबर 40 रुपए हो जाएगा। तो 100 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, 40 गुणे 100, तो हो जाएगा कितना, 4000 रुपया। यहां से 200 ग्राम पनीर बनाता है 1 लीटर में, और 1 लीटर का दाम कितना है, 40 रुपया है, तो 1 लीटर का दाम 40 रुपया है, तो 100 लीटर का दाम कितना हो जाएगा। 1 लीटर के दाम से रोज दूध
और 20 लीटर फाड़ती है। कितना है? 20 किलोग्राम। तो यहां से हम कह सकते हैं पहले टोटल कितना है? 20 लीटर। तो 20 लीटर फाड़ेगी तो 20 लीटर बराबर हो जाएगा 200 ग्राम का। कीमत 1 लीटर है। तो 1000 से अगर हम भाग दे देंगे, 1 लीटर का दाम, 1 लीटर बराबर, सॉरी, 1 लीटर बराबर कितना है? 40 रुपये। तो यहां से हम कह सकते हैं 100 लीटर। 20 पंचे कितना है? 20 केजी है। तो 20 केजी का दाम कितना हो जाएगा? तो यहां से हम क्या करेंगे? 5 से गुणा कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मिसिंग कहीं हो रहा है, इसको सॉल्व करिएगा आप। नेक्स्ट, दिए गए विकल्प का पीएच पर विचार करें कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की उच्चतम सांद्रता होती है। तो ये होता है 2.4 का। हाइड्रोजन की सांद्रता होती है 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 120 वाट के एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट की गणना कीजिए। यहां से फार्मूला एक यूनिट बराबर होता है, एक यूनिट बराबर होता है kWh/1000। ये होता है। अब यहां दिया है 120 वाट दिया गया है। 120 वाट, 120 वाट दिया है। इसको किलोवाट में चेंज करेंगे तो 120/1000 के डब्ल्यू हो जाएगा। अब हमको क्या है, यहां पर हुआ था kW/1000 और गुणे एच। अब kWh की वैल्यू आपका कितना है? कितना दिया है? 120। हमको kWh में तो 120 क्या है? 120 दिया है। इस टोटल की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहां पर 120, 120/8, 8 और बटे 1000। हम इतने के स्थान पे लिख सकते हैं कितना? 120/1000 हम लिख सकते हैं। तो यहां हो जाएगा, इसको आप काट दीजिए, 0 से 0, 12×8 = 96 और दशमलव यहां लग जाएगा तो यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? तो CaOH2, CaOH2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई और दो विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। तो एक रोम्बस बनाएंगे, समचतुर्भुज। ये हो जाएगा एक विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। एक विकर्ण की लंबाई, और ये जो आपकी वैल्यू दिया ये 90 डिग्री होता है। एक विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ 3 है और यहाँ 3 है। हमका इसकी वैल्यू नहीं पता है। तो हम जानते हैं, इसको नहीं, बाहर को लेते हैं। यहां हमको ए, डी, सी और बी, एक विकर्ण की लंबाई दे रखा है।
तो विकर्ण कोई मान सकते हैं, मान लीजिए आपका 90 डिग्री है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये आपका ये एक विकर्ण है, तो इसको मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, एक मान देते हैं 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से कह सकते हैं ये आपका जो वैल्यू आपका ये है, वही अगर इधर देखा जाए तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, ओ डी बराबर है, ओ डी बराबर ओ बी होता है, यहाँ ओ मान लेते हैं, ओ डी बराबर ओ बी ये बराबर होगा। इसी प्रकार ओ सी बराबर ओ ए बराबर ओ सी हो जाएगा, ओ ए बराबर ओ सी हो जाएगा इधर। तो हम यहां से कह सकते हैं अगर हम यहाँ से क्या निकालें, ओ ए, यहाँ से क्या ओ ए निकालेंगे तो हम कह सकते हैं 1/2 ए सी ओ सी, इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ 1/2 ओ सी जो दिया गया है, ओ ए सॉरी ओ ए, ओ से ए तक की दूरी, यहाँ ओ से ए तक की दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक आधी हो जाएगी, तो आधी, तो यहाँ से हम 6 लिख सकते हैं, क्योंकि जो दूरी ये है वही दूरी आपका ये भी है, तो यहाँ से इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको काटेंगे ये हो जाएगा 3, तो यहाँ से भी ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी ऐसे। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे, ये दूरी हमको पता नहीं है तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो क्या कर सकते हैं, एडी बराबर एडी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हमको ये दूरी आपका 6 छछोक 36 हो जाएगा, और बराबर ओ ई की वैल्यू है 3 त्रिका 9 हो गया, और प्लस हमको इसको मान लेते हैं यक्स, क्या मान लेते हैं, यक्स मानते हैं, तो यक्स स्क्वायर कर देंगे, इधर घटा देंगे तो यक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा √36 - 9 बराबर हो जाएगा 27, 27 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो 3√3 हो जाएगा, ये निकला है। अब यहां से हमको निकालना समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, समचतुर्भुज का बी और डी, बी से डी की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी निकालना है। तो एक दूरी यह कितना, ये आ गया, ये जो निकला है 3√3 निकला, तो ये भी 3√3 हो जाएगा, तो टोटल मिलके इसकी दूरी हो जाएगी, बी डी की जो वैल्यू आ जाएगी 6√3 हो जाएगा। अब यहां से ये दूरी आपका पता हो जाएगा। एक अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे d1 गुणे d2 विकर्णों का गुणनफल। तो हम कह सकते हैं 1/2, ये टोटल यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी का दोनों का गुणनफल होता है। तो यहाँ एक की दूरी यहां से यहां तक की दूरी आपका कितना कितना 6 है, और एक यहां निकाल सकते हैं 6√3, यहां से इसको काटेंगे 3 2 3 6, तो 6 18√3। तो हमको क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना था समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 18√3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, तो यहां देखेंगे कपास, ऊन, रेयान सब है, आपका कार्डबोर्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ममता सूर्या की माँ है, ममता के भाई का सूर्या के भाई से क्या संबंध है, तो मामा हो जाएंगे। ममता जो है सूर्या की माँ है, सूर्या की माँ है, तो ममता के भाई का सूर्या से क्या संबंध होगा, तो ये हो जाएगा मामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के आर मीरा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए जो राजनीति में ईमानदारी और आदर्शवाद की कीमत चुकाने के विषय में प्रासंगिक सवाल उठाती है, तो द गॉस्पेल ऑफ यूदास, गॉस्पेल ऑफ यूदास ये आपको लिखी गई पुस्तक थी, इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उत्तर पूर्व उत्तर होगा तो पूर्व क्या होगा, तो हम एक चित्र बनाते हैं, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। कह रहा उत्तर और पूर्व, उत्तर और पूर्व जो है ये क्या क्या दिखा रहा है, उत्तर दिखा रहा है, उत्तर पूर्व उत्तर दिखा रहा है।
तो पूर्व क्या दिखाएगा? उत्तर पूर्व उत्तर दिखा रहा है तो पूर्व क्या दिखा रहेगा? उत्तर पूर्व ही दिखाएगा, क्योंकि इसी के बीच में आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां देखेंगे ये आपका दिया है 7 की पावर में 95 और 3 की पावर में 58, बीच में माइनस है, द्वारा प्रतिनिधित्व की गई इकाइयों में अंकों की संख्या बताइए। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो यहाँ पहले ऊपर की संख्या देखिए, सम है कि विषम है। तो देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, 95, तो ये है विषम। क्या है? विषम है। और 58 दिया है सम। तो हम इसको चेंज कर लेंगे। हम 50 को या तो 1 लिखेंगे, या तो 3 लिख देंगे, या तो 5 लिखेंगे, या तो 7, ऐसे से हम डाट डाट कुछ भी लिख सकते हैं, इन्हीं में से कोई संख्या। लेकिन ऐसी संख्या लेना है कि जो इससे 3 से बड़ी आ जाए। और यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 6, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 7 की पावर में हम क्या लिखे हैं, 3 लिख लेते हैं। और 3 की पावर में हम 2 लिखेंगे, 3 की पावर में 2 लिखते हैं। तो ऊपर वाला विषम हुआ, ये विषम, क्योंकि ये विषम है तो विषम के स्थान पे 3 लिख देते हैं, और 58 जो है वो सम लिख देते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए इसको इसको गुणा कर लेंगे, 7 गुणे 7 गुणे 7 तो 343 हो जाएगा, और 3 त्रिका 9, यहाँ 9 हो जाएगा। इसको घटा लीजिए, तो घटाने के बाद में कितना आ जाएगा, 13 में से 4, 13 में से 9 गए 4 हो जाएगा, और ये 3 3। अब पूछ रहा है इकाइयों में अंकों की संख्या कितनी है। इकाई में अंकों की संख्या मतलब इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक आपका आ गया 4। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही। इस तरह से लेना है। अब हम इस यहाँ ऐसा समझा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए एक अगर नहीं, एक भी लेंगे तब भी हो सकता है, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ एक नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 7 की पावर में 1 रखेंगे तो 7 आ जाएगा, और 3 की पावर में 2 रखेंगे, क्योंकि हमको हम लोग लेना है विषम। तो 2 की पावर में हम विषम, यहाँ 7 आ गया, और यहाँ आपका देखिए 3 की पावर में 2 रखें तो 3 त्रिका 9 हो जा रहा है, तो माइनस हो गया। हमको ये बड़ी संख्या लेना है, क्योंकि बड़ी में से छोटी संख्या निकालना है। तो अब हम लेते हैं दूसरी संख्या, लेते हैं 3 ले लेंगे। तो 3 ले लिया, इसको 3 कर लीजिए, 343 हो गया। फिर यहाँ पर 2 को ही सम ही लेना, तो सम रखिए। अब इसमें से घटाइए, लास्ट में डिजिट जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, इसमें से घटाने पर बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृत पूछ रहा है इसमें कितना है, तो 24 होते हैं। देखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आप काउंटिंग करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल होता है, तो तांबा होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही। निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल होता है, तांबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 40 किलोग्राम भार वाली लकड़ी 4 सेकंड में 5 मीटर तय तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति होगा अगर जी का मान दिया हो कितना, 10 किलोग्राम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमको शक्ति निकालना है, क्या निकालना है, शक्ति निकालना है। यहां से देखिए फार्मूला होता है, क्या होता है, शक्ति बराबर वाट बटे समय। टी समय है, डब्ल्यू वाट घंटे, भार है, सॉरी डब्ल्यू भार और नीचे समय, अब इसी में रख देना है। और डब्ल्यू बराबर है एम जी एच, डब्ल्यू बराबर किलोग्राम है, ये इसको एम जी एच। अब यहाँ पहले हम यह कितना है, 40 किलोग्राम है तो 40 लिखेंगे, जी का मान 10 है 10 लिख लेंगे, और ऊंचाई कितना है 5 दिया गया है तो 5 लिखेंगे। ये देखिए एच ऊंचाई दिया गया है, और ये आपका दिया है यम द्रव्यमान दिया गया है, और जी आपका दिया है यहाँ पर। तो यहाँ से यम बराबर आपका दिया है 40 किलोग्राम, एच बराबर आपका दिया है 5, और जी बराबर दिया है 10, यहां रखेंगे तो हो जाएगा 2000। अब कार्य बराबर, अब P बराबर होता है W बटे T, इसी में लेके 2000 और बटे T आपका दिया है
4 सेकेंड, तो 4 लिख लेंगे। तो 4 से 4 पंचे 20, तो हो जाएगा 500 वाट। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, W कार्य है और T समय है और W बराबर mgh होता है। नेक्स्ट लिखा है एक 15 लड़के 750 रुपए में 5 दिनों में कमाते हैं, 25 लड़के 6 दिन में कितना धन कमाएंगे। तो यह है MDH बटे, अगर रुपया होगा तो नीचे रुपया लिखेंगे और वाट वर्क कितना कार्य करेंगे, तो वो दोनों के इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ M2D2H2 और बटे W1 इंटू और रुपये को 2 लिखेंगे इस तरह से। अब इसमें रख दें मैन कितने हैं 15, तो 15 लिखेंगे। दिन दिया है 5, तो 5 लिख देंगे। समय नहीं है तो समय नहीं लिखेंगे। नीचे रुपया दिया है तो 750 हो जाएगा। यहां भी ऐसे 25 गुणे 6 और बटे x, इसको काट दीजिए। 5 25 हो जाएगा, 5 3 15 हो गया, 3 कन्यम 3 और 3 दूनी 6। तो यहाँ x बराबर होगा 750 गुणे 2, x बराबर हो जाएगा 1500। ये हो गया, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना गुना हो जाएगा। 1/6 गुना। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना गुना हो जाएगा। पृथ्वी पे 6 है तो वहां जाएगा 1/6 हो जाएगा। नेक्स्ट, सामान्य तथ्य से भिन्न होने के बावजूद नीचे दिए गए कथन को सत्य मानते हुए यह बताइए कि कथन के आधार पर दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा तार्किक रूप से पालन करता है। कथन क्या है, कबर, सभी कबर प्लास्टिक है। सभी जो कबर हैं, सभी कबर वो क्या है, वो प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक बना लेते हैं, ऊपर क्या है प्लास्टिक। सभी कवर प्लास्टिक है, एक बन गया। सभी प्लास्टिक टॉक्सिक है। सभी प्लास्टिक क्या है, टॉक्सिक है। फिर निष्कर्ष क्या कहता है, सभी प्लास्टिक कवर है। सभी प्लास्टिक कवर नहीं, प्लास्टिक कवर है ना कि प्लास्टिक है। तो पहला निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। कह रहा है सभी प्लास्टिक कवर है, नहीं, प्लास्टिक क्या कह रहा है इसमें, सभी प्लास्टिक टास्किन है। सभी प्लास्टिक टास्किन है, तो ये निष्कर्ष गलत है। दूसरा सभी टास्किन कवर है, सभी टास्किन कवर है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा। कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से लेखक को उसके अंग्रेजी उपन्यास द ब्लैंक हिल के लिए 2017 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ममंगदाई। निम्नलिखित में से लेखक को उनके अंग्रेजी उपन्यास द ब्लैक हिल के लिए 2017 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ममंगदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलूथम्पी दलवा किस भारतीय रियासत से जुड़े थे जिन्हें उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है। त्रवणकोर। बेलूथम्पी दलवा किस भारतीय रियासत से जुड़े थे, उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है। त्रवणकोर, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी के लिए समूह में हैलोजन रखा गया था। तो ये रखा गया था 17वें में रखा गया था और कुल टोटल 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम का पता लगाएं। यहां से देखिए एक घड़ी की दिशा में ऐसे चल रहा है, फिर आपका इधर घुमा, फिर आगे और भी घूम गया थोड़ा सा, फिर और ऊपर गया, लेकिन ये आपका तीर जो है इस तरह से घुमा हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही। नेक्स्ट,
वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एस सेल्वा कुमार को 16 जनवरी 2018 से डाट डाट के लिए नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये किया था सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, SPMCIL, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट, एक कार 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है, तो 1 लीटर पेट्रोल में कार कितनी दूरी तय करेगी? इसको देखें, यहां से लिखेंगे, यहां देखिए 4 दूनी 8 3 11, 11/4 लीटर, 4 लीटर में कितना 44 किलोमीटर जाता है। तो 1 लीटर में कितना, 1 लीटर में जाएगा कितना, 1 लीटर में जाएगा कितना 44 गुणे 4/11 किलोमीटर, पलट जाएगा 11 चौक 44, तो बराबर हो जाएगा 4 चौक 16 किलोमीटर। 1 लीटर में जाएगा 16 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना, सीधे जोड़ देना है। यहां जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 444, फिर वो 4.04, फिर 44.4, फिर 4.44, फिर हो जाएगा 4। सभी को जोड़ेंगे तो नीचे 4 4 8 हुआ, यहाँ 4 4 4 8 4 12 4 16 4 20, 2 बचा, 4 4 8 2 10, 4 4 8 2 10, तो कितना 100.84 से 20 घटा देंगे तो हो जाएगा 20 घटे 80, और सॉरी यहाँ 8 हो जाएगा और 4 यहाँ, यहां से हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, तो हो जाए 4 और 8, इसको घटाएंगे, कहाँ गलती कर रहे हैं, इसको जोड़ेंगे तो 4 4 8, ये 8 और ये 8 हो जाएगा। यहाँ से हो 4 4 4 2 8 4 3 12 4 चौक 16 4 पंचे 20 करे 0, 2 हासिल, 4 दूनी 8 2 10 करे 0, 1 हासिल, 4 1 5। अब हमको 20 घटा देना, कितना घटाना है 20 घटाना है। यहाँ आपको 20 घटाने के लिए कह रहा है तो 20 घटा दीजिए, तो हो जाएगा 88 80 और 4। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा, 480.88। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां से देखेंगे ये आपका थोड़ा मिसिंग किया गया है, ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे है, तो कह रहा है कौन सा भिन्न है, तो देखिए सब एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो ये अलग क्रॉस कर, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्लॉट में से कौन सा प्लॉट बॉडी है जो जड़ों तनों और पत्तियों में अलग नहीं है, तो ये है स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा। ऑप्शन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों तनों और पत्तियों में अलग नहीं है, तो स्पाइरोगाइरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं, तो देखेंगे नाखून सही है, बाल सही है, उंगली सही है, मुंह ये अलग है, मुंह क्या है अलग है, मुंह अंदर का भाग है, नाखून बाल और पैरों की अंगूठा जो है वो बाहर है, और मुंह से ये अलग है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, निम्नलिखित दशमलव
संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सी दशमलव संख्या माध्य में आएगी। तो यहां से देखें, इसको हमको सीरियल में कर लेते हैं। तो पॉइंट हो जाएगा 658, 658 सबसे छोटी संख्या, फिर उसके बाद में है 0.8, फिर उसके बाद में 5.74, फिर उसके बाद 6.03 हो जाएगा, और फिर 7.2। कह रहा है सबसे बीच वाली संख्या क्या है, तो बीच वाली आपकी संख्या ये हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। मध्य वाली संख्या पूछ रहा है तो ये 5.74। पहले के अवरोही क्रम में कर लेंगे, उसके बाद में बीच वाली संख्या को पूछ रहा है तो मध्य में आपका ये आ जाएगा। नेक्स्ट, 24 मार्च 2006 को कौन सा दिन था। इसको लगाते हैं। आपका दिया है 24 मार्च 2006 को कौन सा दिन। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, जो ईयर होता है, लीप ईयर, लीप ईयर को क्या कहते हैं, 366 होता है। और नॉन लीप ईयर जो होता है वो 365 दिन का होता है। अब इसमें ये हो गया, 365 में एक और लिखते हैं, और लीप ईयर में 2 दिन का कहेंगे। अब यहां से हमको पहले क्या लिखे हैं, 2000 से लेकर 2006 तक देखेंगे। तो यहां से हम पहले लिखेंगे 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, यहां तक है। तो 6 हमको नहीं लेना है, हमको लेना है कितना, 24 मार्च। तो जनवरी, फरवरी और 24 मार्च तक हमको लेना है, 24 मार्च तक कौन होगा। तो यहां से लीप वर्ड, अगर ये देखिए 4 से डिवाइड पूरा पूरा होता तो उसका मान 0 हो जाएगा। अब यहां पर देखें, अगर देखिए ये लीप ईयर नहीं होगा तो उसको हमको 1 मानेंगे, और जो लीप ईयर होगा वो उसको मानेंगे 2। तो यहां से पहले तो अगर इस तरह से रहेगा, यहाँ 100 को अगर 100 है तो उसको 5 से डिनोट करेंगे, 200 होता है तो 3 से डिनोट करते हैं, और 300 होगा तो उसको 1 से डिनोट करते हैं, और 400 होगा उसको हमको करते हैं 0 से। तो यहां से देखिए, इसका मतलब ये होगा 800 अगर हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, 2000 अगर ऐसे हो जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती, 0। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं 0। 2001 को क्या कर सकते हैं, 2001 को हम डिनोट करेंगे किससे, 1 से। 2002 को 1 से, 2003 को 1 से, 2004 लीप ईयर है तो 2 मानेंगे, जो लीप ईयर नहीं है वो 1 होगा, और जो लीप ईयर है उसको 2 करेंगे। फिर उसके बाद में 3, 3 का देखेंगे, ये हो गया, ये इसके हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 1 हो जाएगा। अब इसका 24 मार्च देखेंगे, प्लस जनवरी, जनवरी में हम क्या लिखते हैं इसको, यहां से एक चीज और समझा देते हैं। रविवार को क्या कहते हैं, 0। सोमवार को कहते हैं 1, मंगलवार को 2, बुधवार को 3, बृहस्पतिवार को 4, शुक्रवार को 5, शनिवार को 6। तो इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। तो यहां से हम अब देखेंगे जनवरी, जनवरी किसके 31 का महीना होता है। तो 31 से 3 7 से 31 में क्या करेंगे, हम 7 से भाग दे देंगे। तो 7, 7 चौक 28। अब यहां से जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी क्या होता है 3,
जनवरी को क्या करते हैं, 3 लिखते हैं, ये 3 हो जाएगा। फरवरी, फरवरी 0 हो जाएगा। और मार्च को भी 24 से डिवाइड कर देंगे, तो 24 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 त्रिक 21, 3 आ जाता है, तो हम लिखेंगे 3। क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। अब हम इसको सबको जोड़ देंगे, तो जो ये हो जाए 6 + 3, 6 3 9 3 12 हो जाएगा। फिर 7 से भाग देंगे, तो 7 कम 7 कितना, 5वां दिन। तो ये रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, 5वां दिन होता है शुक्रवार। तो ये कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। ये बहुत लंबा होता है प्रोसेस, ये आपका हो जाएगा शुक्रवार। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 31 जनवरी से 8 फरवरी 2018 तक आयोजित खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के पहले संस्करण का सभी श्रेणियों में विजेता राज्य निम्न में से कौन सा था, तो ये था हरियाणा। ऑप्शन नंबर पहला सही है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 31 जनवरी से 8 फरवरी 2018 तक आयोजित खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के पहले संस्करण का सभी श्रेणियों में विजेता राज्य निम्न में से कौन सा था, तो ये हरियाणा था। ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा विकल्प निम्न वेग आरेख के आपसी संबंध को व्यक्त करता है, तो यहां देखिए टेबल और लकड़ी। टेबल और लकड़ी देखते हैं तो लकड़ी का ही टेबल होता है, तो इसलिए एक साथ में डिनोट करेंगे। और कपड़े को अलग कर देंगे, कपड़े को अलग करते हैं तो कपड़ा अलग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट, कौन सा विकल्प चित्र प्रश्न चित्र के साथ निकटतम समानता रखता है, तो यहां से देखेंगे, यहां से देखिए ये आपका, देखिए ये आपका मिल रहा है पूरा पूरा ऐसे करके, ये मिल गया और ये आपका ऐसे बना हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट, ये देखिए इसमें बना हुआ है, इसको यहाँ रख दिया गया है, ये बीच में ऐसे सटाया नहीं, तो इसका मतलब आपका आंसर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंध है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित। कांच क्या है, पारदर्शिता है, तो लकड़ी का अपारदर्शिता है, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। कांच क्या है, पारदर्शी, पार हो जाता है, लकड़ी पार नहीं करता, अपारदर्शी मतलब दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न ग्राफ का अध्ययन ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्न प्रश्न का उत्तर दें। कह रहा है 3 राज्यों के चाय की खेती का कुल क्षेत्रफल तमिलनाडु से पश्चिम बंगाल की खेती का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत अधिक है, तो तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, तो ये आपका है 16%, ये है आपका 22%। कितना अधिक है इसमें से घटा दीजिए, 22 में से 16 घटा देंगे तो हो जाएगा 6%। तो कितना अधिक है, 6%, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, 1815 ईस्वी में लड़ा गया था। वाटरलू का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था, 1815 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन के बाद 2 तर्क फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, निम्नलिखित कथन और तर्कों पर विचार करें, निर्णय ले कि कौन सा तर्क मजबूत है, तो कथन 21वीं सदी के किशोर तनावग्रस्त हैं। हाँ, किशोर की धारणा है कि वे सभी छात्रों को सफल या अच्छा होने की उम्मीद करते हैं, बिल्कुल सही है। विफलता को स्पष्ट रूप से अस्वीकार होने की सीखने की अवसर के रूप में देखा जा रहा है, बिल्कुल सही है, ये आपका सही है। नहीं, तनाव एक अपेक्षा धारणा है जिसे सही सही मार्गदर्शन से प्रबंधित किया जा सकता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला और दूसरा दोनों तर्क सही सही बता रहा है उसके सापेक्ष। नेक्स्ट, इसमें देखेंगे, नीचे दिए गए कथन और निष्कर्षों को से ध्यान पूर्वक पढ़ें और यह चुने कि कौन सा कथन तर्क संगत रूप से निष्कर्षों का पालन करता है। कुछ पिन धातु है, कुछ क्लिप धातु है।
कह रहा है कुछ पिन जो है धातु, मतलब कुछ पिन और कुछ पिन है और कुछ धातु है। धातु में से कुछ पिन है, कुछ क्लिप पिन है, कुछ क्लिप पिन है, क्लिप है। तो निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ धातु पिन है, कुछ धातु पिन है, बिल्कुल सही है, कुछ धातु पिन है, ये निष्कर्ष सही आ रहा है। कुछ पिन क्लिप है, कुछ पिन क्लिप है, नहीं नहीं ये नहीं है आपका, इससे संबंध है, इससे संबंध बिल्कुल नहीं है, तो आपका दूसरा धारणा गलत है। तो ऑप्शन केवल एक निष्कर्ष निकल रहा है, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दक्षिण दक्षिण पूर्व होता है, चलिए एक बना लीजिए, ये आपका हो जाता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। कह रहा है दक्षिण जो पूर्व, कह रहा है दक्षिण पूर्व दक्षिण है, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व क्या है, ये पूर्व है, तो उत्तर क्या होगा। तो यहां से फिर देखिए ऐसे चक्र में चलते जाएंगे, तो ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा वेस्ट और ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा नॉर्थ। तो नॉर्थ में क्या आ रहा है, और ये भी आपका घूमता चला जाएगा, क्या हो जाएगा, ई इधर आ जाएगा, यस इधर आ जाएगा, और यस यहां आ जाएगा, उत्तर और पश्चिम, क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा, उत्तर और पश्चिम हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा, यहां से हो जाएगा उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर दिया गया कथन के बाद दो अवधारणाएं हैं, फर्स्ट और सेकंड। दिए गए निष्कर्ष को अवधारणाओं पर विचार करें और निर्णय लें कि निम्नलिखित कथन अवधारणाओं में से कौन सी कथन में अंतर्निहित है। कथन दिया हुआ है, संवहनीय को प्राकृतिक संसाधनों, उदाहरण जैसे जल, मिट्टी, जैव विविधता, तेल, खनिज को खराब या नष्ट किए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने के अभ्यास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ये कह रहा कथन। निष्कर्ष के अनुसार हमारे जीवन और अर्थव्यवस्था प्राकृतिक पूंजी पर निर्भर है, बिल्कुल सही है, जो इस प्राकृतिक संसाधनों और प्राकृतिक सेवाओं और सूर्य द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा पर से बना है, बिल्कुल सही है। यहाँ दूसरा निष्कर्ष क्या है, जैसे ही प्रत्येक निवेश जानता है कि हमें अपनी पूंजी निवेश करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ब्याज और आय पर जीवित रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, जो यह प्रदान करता है। अस्थायी रूप से जीने के लिए हमें ऐसा करने की जरूरत है, अपनी प्राकृतिक पूंजी की रक्षा करें और अपने जैविक पर जिए, ये अवधारणा गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है, ऑप्शन नंबर चौथा केवल एक अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट कर इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सरल अस्थाई ऊतक नहीं है, तो जाइलम नहीं है। निम्न में से कौन सा सरल अस्थाई ऊतक नहीं है, तो जाइलम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रतिरोध 10 ओम 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं, सर्किट में विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला होता है क्या विद्युत धारा का, V बराबर आई आर होता है, V बराबर आई आर, आर प्रतिरोध है, आई धारा है, V वोल्ट है। तो इसको हमको क्या है धारा निकालना है, तो धारा I बराबर हो जाएगा V बटे आर। अब यहाँ से हम देखेंगे, ये आप क्या है श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, तो श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, इसको जोड़ लेंगे, R1 बराबर R बराबर होता है R1 प्लस R2, तो इसको 10 प्लस 20 जोड़ेंगे तो ये 30 ओम हो जाएगा। अब यहाँ रख देंगे 30 ओम, यहाँ और वोल्ट कितना है 6 वोल्ट दिया, तो 6 बटे आर के स्थान पे 30 रखेंगे। अब इसको काट देंगे, किससे काटेंगे, 6 पंचे 30, भाग देंगे तो
0.5 आ जाएगा एम्पियर, सॉरी 2 होगा, 0.2 एम्पियर आ जाएगा। 5 से 1 में भाग देंगे तो 0.2 एम्पियर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? तो बेकिंग सोडा में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? बेकिंग सोडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 9 लड़के और कुछ लड़कियां थीं। एक परीक्षा में लड़कों को 13 अंक औसत अंक प्राप्त हुए, जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 15 थे। यदि लड़कों का कुल औसत 14.28 हो तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बताइए। इसको लगाते हैं। देखें, पहले हम औसत निकालेंगे। देखिए 9 लड़के हैं और लड़कियों की संख्या यक्स है, लड़कियों की संख्या यक्स है, और टोटल लड़का और लड़कियों की औसत कितना? 14.28। तो हम क्या करेंगे, 9 प्लस यक्स गुणे कर लेंगे 14.28, ये टोटल हो गया। अब इसमें क्या कर रहा है, 9 लड़कियों का, लड़कों कक्षा में 9 लड़के हैं और उनका औसत, लड़कों का औसत कितना है? 13 दिया है, तो 9 गुणे 13 हो जाएगा, प्लस लड़कियों का अंक दिया गया है 15, तो औसत हो जाएगा 15x। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? 14.28 का 9 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 128.52 गुणा करेंगे, और फिर इसका गुणा इसके साथ में कर लेंगे, सीधे आ जाएगा 14.28x। इधर करेंगे तो ये 117, 13 नवी 117 प्लस 15x। अब यक्स यक्स को एक तरफ कर लेंगे तो यहाँ 15x माइनस 14.28x हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 128.52 माइनस 117 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 0.72 आ जाएगा। इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा? 15 में से 14.28 घटाएंगे तो 7.2 आ जाएगा, और 128.52 में से 117 घटाएंगे तो 11.52 आ जाएगा। यहाँ से दशमलव हट जाएगा तो 111/52, और इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 16, यक्स की वैल्यू आ जाएगी 16, तो लड़कियों की संख्या आ गई 16। तो कह रहा है कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो लड़के कितने थे? पहले 9 थे, और लड़कियों की संख्या 16 निकाल आया, तो 9 प्लस 16 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युजवेंद्र चहल निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? तो ये क्रिकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवणीय रेंज से नीचे आकृतियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक कहा जाता है। श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है इंफ्रासोनिक। नेक्स्ट, इसको सॉल्व करेंगे। समीकरण दिया गया है कुछ, तो यहां से देखेंगे 17 से पहले इसको काट देंगे तो ये 17 अट्ठे 136 हो जाएगा, प्लस इसका गुणा कर लेंगे, 17 में 13 का गुणा करेंगे तो 221 हो जाएगा, और इन दोनों को घटा देंगे तो हो जाएगा 18। 103 में से 85 घटाएंगे तो 18 हो जाएगा, और गुणे इसका भी गुणा कर देंगे, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 207, और भागे 23। अब यहां से क्या करेंगे, 18 प्लस 221 भागे, इसको भाग दे देंगे तो 3 बार जाएगा, तो 18 गुणे 3 हो जाएगा। 8 प्लस 221 माइनस 18 3 54। अब इसको घटा लीजिए, 8 हो गया, 2 2, अब इसको घटाएंगे 54 घटा दीजिए,
कहाँ गलती हो रहा है? 18 चौबा, ये गलती हो गया थोड़ा। फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ तक सही है, इसके आगे जाते हैं। हाँ, यहाँ से हो जाएगा 18 और गुणे, इसको जोड़ लेंगे, इसको देखिए, इसको घटाने पे कितना आ जाएगा? 18, इसको घटाएंगे 18 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 207 हो जाएगा और भागे 23। फिर 18 प्लस 221 माइनस 18, 23 में 23 से भाग देंगे 207 में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 बार जाएगा। अब यहाँ से क्या, 8 प्लस 221 माइनस 18 नवैया 162 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो इसको घटा, ये 221 में से 162 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 62, और इसको जोड़ लेंगे तो 67 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। क्या किया, पहले इसको भाग दिया, 8 बार गया, इसको गुणा कर लिया, 21 हो गया, इन दोनों में से घटा दिया, 18 हो गया, फिर इन दोनों को जोड़कर 23 से भाग दिया तो यहाँ 9 हो जाएगा। फिर वही सॉल्व करेंगे, आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण करें। मोस्टली ने किया था। परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था? तो मोस्टली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला को पढ़े और निर्णय लें कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सी समीकरण हल है। तो यहां से देखेंगे, अगर हम x का मान निकालना चाहें तो हमको एक ही समीकरण से प्राप्त हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है, PQ की जरूरत नहीं है, हमको x की वैल्यू निकालना है। तो पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा अवधारणा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां देखें, इसको सॉल्व करेंगे, 36 प्लस 6, इसको वैसे ही डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है धन को क्या कहते हैं? धन का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ धन है। अब इसमें रखेंगे 36, धन को भाग कहते हैं तो भाग लिख लीजिए, और धन को फिर भाग लिख लेंगे, और गुणा को धन लिख लेंगे। जो कह रहा है उसी को चेंज कर लेंगे। अब चेंज करने के बाद देखें, 6 में 6 से काटेंगे 36 हो जाएगा, और भागे फिर 6 आ जाएगा, प्लस 12, फिर 6 से 6 काट देंगे, 1 आ जाएगा, 1 प्लस 12 तो बराबर 13। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2018 में ओडिशा के पुरी में आयोजित समारोह में कितने नाव कालेवरा पर्व के अवसर पर 1000 रुपए और 10 रुपए के स्मृति सिक्के जारी किए थे? भारत के राष्ट्रपति ने मार्च 2018 में ओडिशा के पुरी में आयोजित समारोह में किसने नाव का लेवरा पर्व के अवसर पर 1000 और 10 रुपए के सिक्के जारी किए थे? भारत के राष्ट्रपति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां देखें, ये फार्मूला है, फार्मूले पे रखना है। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 60 अंश, कास स्क्वायर 30 अंश, काट स्क्वायर 45 अंश, काशक स्क्वायर 60 अंश। तो इसका वैल्यू होता है, यहाँ कास 60 का वैल्यू होता है अंडर रूट 3/2 की पावर में स्क्वायर, प्लस सेक का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा वही 3/2 की पावर में स्क्वायर हो जाएगा। काट का वैल्यू 1 होता है, सेक का भी वैल्यू 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया। अब यहां रख दीजिए। अब इसको वर्गमूल निकालेंगे, 3/4 हो गया, और प्लस यहाँ भी 3/4 हो जाएगा, और प्लस 1 प्लस 4, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 4, 3 प्लस 3 प्लस 4 और प्लस 16,
जो कि इस तरह से और सरल करते हैं। इसको इस तरह से 3 3 6/4 और प्लस 4 1 5 हो जाएगा। यहाँ से इसको काटेंगे, 2 से 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो 3/2 और प्लस 5, तो 4। गलत कैसे आ रहा है, सॉरी, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2। तो 5 दूनी 10 3 13, 13 आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। ये साइन कास की वैल्यू √3/2, कास 30 की वैल्यू √3/2, काट 45 की वैल्यू 1 होता है और सेक 60 की वैल्यू 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने योग के माध्यम से वैज्ञानिक तौर पर स्वस्थ जीवन के लिए लोगों को जोड़ने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन सेलिब्रिटी योग का शुभारंभ किया था? तो जगत प्रकाश नड्डा ने किया था। भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने योग के माध्यम से वैज्ञानिक तौर पर स्वस्थ जीवन के लिए लोगों को जोड़ने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन सेलिब्रेटिंग योग का शुभारंभ किया था? तो जगत प्रकाश नड्डा ने किया था। अरे सॉरी, हर्षवर्धन ने किया था, सॉरी, बहुत बहुत सॉरी, हर्षवर्धन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2018 का ताज किसे पहनाया गया है? तो ये पहनाया गया था अनुकृत वास को। फेमिना मिस इंडिया 2018 का ताज किसे पहनाया गया था? अनुकृत वास को। नेक्स्ट, चित्र आकृति में कितने वर्ग हैं? तो कुल टोटल है 21। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 हो जाएगा। और 18 ये यहां से देखेंगे 19 हो गया। 20 और ये आपका 21 हो जाएगा। टोटल 21 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा। इसके साथ के लिए काउंटिंग करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8%, 12% की वृद्धि होती है तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? तो फार्मूला क्या होता है? x+y+xy/100। इसी फार्मूले पे निकालेंगे क्षेत्रफल का परसेंटेज। तो यहां से हो जाएगा 8% प्लस 12% प्लस 8 × 12/100। 12 8 20 हो जाएगा और यहाँ भाग 12 8 96, 96/100। तो यहाँ से 20 प्लस 0.96 हो जाएगा भाग देने पर, तो 20.96। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों पर विचार करें और निर्णय लें कि निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सी कथन में अंतर्निहित है? अंतिम परीक्षाएं निकट आ रही है, रीना ने अपनी बेटियों को याद दिलाया। वह कहती है कि वे अपने अध्ययन कार्यक्रम के बारे में ध्यान रखें। बिल्कुल सही है, ध्यान रखने के लिए कहा गया। वह चाहती है कि अपनी परीक्षाओं के प्रति गंभीर रहे। दोनों अवधारणाएं सही। ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा दोनों सही है। इसको पढ़िएगा, समझिएगा, समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय के साथ ऊर्ध्वाधर रूप में फेंकी गई एक गेंद का वेग होता है, तो ऊर्ध्वमुखी सकारात्मक होता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 686 को 4 भागों में विभाजित किया जाता है तो 1/2/3, 3 और 4 है, तो पहले भाग क्या होगा? इसको पहले हम इसका क्या कर लेंगे, लासा निकाल लेंगे। लासा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो 2 से काटेंगे, 2 3 6, 3 से काटेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा, 12 आ जाएगा।
और ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 24, 4 छक 24 होगा। तो आपका ये नीचे का कट जाएगा, रेशियो में सब में 6 है, तो ये आपका कट जाएगा रेशियो में, इसको हटा देंगे। 3:4:18:24 हो गया। टोटल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 49 कितना हो जाएगा। तो 49 नीचे लिखेंगे। हमको किसको निकालना है, पहले भाग को, पहले भाग को ऊपर लिखेंगे। किससे तुलना करेंगे, 686। इसको काटेंगे तो ये जाएगा आपका भाग देने पे 14 बार, और 14×3 = 42 रुपया। तो उनको एक एक को हिस्सा मिलेगा कितना, 42 रुपया। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ इसको देखें। इसको क्या करें, a प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ देंगे। तो यहां से तोड़ते हैं, तो यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस 2as हो जाएगा। इसको भी तोड़ेंगे, यस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bs। इसको भी तोड़ेंगे, यस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2sc और प्लस एस स्क्वायर। यहाँ से 1 2 3 4, 4s स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचे। फिर यहाँ से देखेंगे, यहाँ से 2as इसको भी कॉमन ले लेंगे। तो 2s कॉमन ले लेंगे तो क्या, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो यहाँ से हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s है। तो यहाँ से 4s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2s इंटू 2s। अब यस का स्क्वायर कर देंगे और चार दोनों गुणा कर देंगे, यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 4s स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आपका वैल्यू आ जाएगा पहला ऑप्शन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पाई चार्ट भारत में मोबाइल फोन के उत्पादन के बारे में दर्शाया गया है। कुछ उत्पादित यूनिट इतना है, तो डीईएफ द्वारा मोबाइल फोन की कितनी यूनिट उत्पादित हुई थी। किसके, डीईएफ कितना है, 5%। तो 5/100 और गुणे 12,40,000। अब इसको 2 जीरो इसको काट दीजिए, 2 जीरो इसको काट देंगे, तो 5×12 400 गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा कितना, 62,000 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहते हैं, तो उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण केंद्र, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनाली 450 मीटर की दूरी को कितने समय में तय कर सकती है यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो चाल बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल होता है, तो रख दीजिए दूरी कितना है 450 और 20, इसको चेंज करेंगे 5/18, ऊपर गुणा कर देंगे 45, अरे सॉरी 450 × 18 और नीचे हो 20×25=100। अब काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 9 45 और 2 9 18, 9×9 बराबर 81 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा चौथा। 5/18 से गुणा करिए, ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो असमान द्रव्यमानों में समान गति ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान होगा। इसको देखें,
50,000 की धनराशि में 12% वार्षिक दर से 6 माह के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज प्रति तिमाही देय है। तो यहां मूलधन कितना दिया है, P बराबर दिया है 50,000, R बराबर दिया है 12%, समय बराबर T बराबर दिया है 6 माह। तो इसको माह को वर्ष में चलेंगे तो 6/12 हो जाएगा, तो वर्ष हो जाएगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है, ब्याज का फार्मूला होता है P इंटू 1+R/100 की पावर में T माइनस P। रखेंगे 50,000। अब यहां से हमको क्या है, तिमाही देय है, तो तिमाही देय है क्या है, हम 4 से भाग दे देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो 4×5 = 3 आ जाएगा। और यहाँ से 4 का गुणा कर देंगे, कितना, 4 का गुणा कर देंगे, 4×3 = 12 और 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, तो हो जाएगा 2 वर्ष। ये तिमाही देय है, क्या है, तिमाही देय है, तो समय आ जाएगा 2। अब यहाँ रखेंगे तो 1+3/100 की पावर में 2 माइनस 50। अब इसको सॉल्व करेंगे, 103/100, 103/100 और 103/100 माइनस इसको। अब इसको देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, अरे सॉरी यहाँ 2 ही है, एक नहीं लिखेंगे, समय 2, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा करने पर है 5,30,3,045 और ये हो जाएगा 50,000, इसमें से घटाएंगे तो 3,045 आ जाएगा। तो कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, तो 3,045 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है सिरका। नेक्स्ट, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है, वोल्गा। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सा है, वोल्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर मुकलन द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है, तो हाइड्रा होता है, हाइड्रा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकलन, ये वर्डिंग, द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है, तो हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तक को 25.65 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी 5% की हानि होती है, यदि वह उसे 31.05 में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखें, पहले हम तो इसको निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य अगर हम निकालेंगे तो क्या करते हैं, 25.65 दिया गया है ना, 100 को ऊपर कर दीजिए और कितना 5% की हानि होता है तो 95 कर दीजिए। और अगर विक्रय मूल्य दे रहा है तो 95 को ऊपर करेंगे, 100 को नीचे कर देंगे। तो ऑलरेडी हमको विक्रय मूल्य दिया है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको आपका सीपी, क्रय मूल्य को सीपी से डिनोट करते हैं, तो इसको सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा 0 से, यहाँ 2 जीरो दशमलव हटा देंगे, 2 जीरो हो जाए तो 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ से होगा 2565/95। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 27, सॉल्व करेंगे तो 27 बार जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ सीपी आएगा, अब एसपी आपका निकला है कितना, 31.05। तो हमको क्या करेंगे, प्रॉफिट, लाभ हमको निकालना है, तो एसपी माइनस सीपी
बटे सीपी गुणे 100 वाले फार्मूले पर रख देंगे। तो एसपी आपका दिया 31.05, सीपी आपका निकाल चुके हैं 27, और नीचे हो जाएगा सीपी 27, यह हो जाएगा 27 और गुणे 100, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना, 4.05 बटे 27 गुणे 100। इसको सॉल्व करने के बाद में आ जाएगा 405, 100 का गुणा कर देंगे तो 405 हो जाएगा 27, 100 का गुणा इसमें करेंगे तो 0.20 हट जाएंगे। अब इसको काट देंगे तो हो जाएगा 15 बार जाएगा, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 15% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की बढ़ती भागीदारी के लिए भारत के निर्वाचन आयोग ने पूरे देश में डॉट डॉट को 8वीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया 25 जनवरी को। चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों को बढ़ती भागीदारी के लिए भारत के निर्वाचन आयोग ईसीआई ने पूरे देश में 25 जनवरी मतदाता दिवस मनाया। नेक्स्ट, इसको देखेंगे, यहां पर दिया हुआ ये संख्या दिया गया है, इस संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में अनुपस्थिति अंक यक्ष चुने ताकि संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 6 से पूर्णतः विभाजित का मतलब होता है 987x54, तो यूनिट डिजिट के फार्मूले से लगा देंगे, क्योंकि 6 और 2 और 3, जो 2 से कटेगा वो 3 से भी कटेगा। तो 3 का फार्मूला क्या कहता है, सभी संख्याओं को जोड़िए और 9 आ जाना, मतलब जो संख्या हो जाए 27 आ जाए, 81 जाए, 3 से विभाजित हो जाए। तो हम यहाँ देखिए 9 कट जाएगा 3 से, ठीक। अब यह 5 4 9 ये भी कट जाएगा। अब बचा कितना, 8 + 7 + यक्स बचा, 8 7 15 प्लस यक्स। इसमें कितना जोड़ दें कि हो जाए, अब इसमें कितना जोड़ दें कि 3 से डिवाइड हो जाए, तो हम कहते हैं इसमें 3 जोड़ दीजिए, तो 15 3 18, 15 भी कट जा रहा है 3 से, लेकिन हमको 15 नहीं लेना, इसमें जोड़ना है, कितना जोड़ें कि पूरा पूरा आपको 3 से डिवाइड हो जाए। तो 3 जोड़ेंगे तो 15 से पूरा, इस ऑप्शन में भी चेक कर सकते हैं, चेक करके क्या पुट करेंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही, 3 जोड़ दीजिए, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा 6 से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसका वर्ग मूल एक अपरिमेय संख्या है। यहां से अगर ऐसा देखा जाए तो हम वर्गमूल सबको निकालना पड़ेगा, तो इसको वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो नहीं निकलता है, ये वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यही अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ये सही है। और सभी पूर्ण पूरा विभाजित हो जाता है, ये हो जाता है 105 का वर्ग है, वर्गमूल है, और आपका ये आपका 325 ये 55 का है, और ये आपका दिया है 95 का है, ठीक है। ये पूर्ण वर्ग बन रहा है, ये पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है, तो इसीलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस होती है, तो ये सभी को नाइट्रोजन होता है, निष्क्रिय गैस को नाइट्रोजन होता है। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस होता है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एकमात्र देश है जो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में 4 बार विजेता रहा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न आकृति का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विकल्प आकृति का चयन किया गया है। तो यहां से देखें, बॉक्स देखिए, ये गोला है, तो ये भी आपको मिल रहा है। ये देखिए, इसमें त्रिभुज नहीं दिख रहा, कहीं पर त्रिभुज नहीं दिख रहा है, आपका ये सही है और ये सही है और ये सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हर साल निम्न में से कौन सा आयोजन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, पीवीडी, प्रवासी भारतीय दिवस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो ये होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले भारतीय स्टार्टअप के लिए विशेष रूप से तैयार विस्तृत परामर्श प्रोग्राम का नाम क्या है? लॉन्च पैड एक्सी टेलर इंडिया। लॉन्च पैड एक्सी टेलर इंडिया। देश में महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले भारतीय स्टार्टअप के लिए विशेष रूप से तैयार विस्तृत परामर्श प्रोग्राम क्या है? लॉन्च पैड एक्सी टेलर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य तथ्य से भिन्न होने के बावजूद नीचे के कथन को सत्य मानते हुए यह बताए कि कथन के आधार पर दिए गए निष्कर्षों में कौन सा तार्किक रूप से संगत है? तो कोई भी गिलास पैडल नहीं है और सभी पैडल ब्रेक है। देखिए, कोई भी गिलास पैडल नहीं है तो गिलास अलग है, जी मान लेते हैं, और पी पैडल मान लेते हैं। कोई भी गिलास पैडल नहीं है तो सभी पैडल ब्रेक है। सभी पैडल ब्रेक है। सभी पैडल ब्रेक है। तो कह रहा है सभी ब्रेक पैडल है। सभी ब्रेक सभी पैडल ब्रेक है। ऊपर कह रहा कोई भी गिलास पैडल नहीं है तो कह रहा कुछ ब्रेक पैडल है। कुछ ब्रेक पैडल है, ना कि पैडल ब्रेक है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है, निष्कर्ष दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला में अगली श्रृंखला क्या है? तो यहाँ से देखेंगे 2 जोड़ा गया, यहाँ 4 जोड़ा गया, यहाँ 2 जोड़ा गया, यहाँ 4 जोड़ा गया, यहाँ 2 हो जाएगा तो यहाँ 4 जोड़ा, तो हो जाएगा 34। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड में 2018 का सबसे अच्छी झांकी पुरस्कार केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य को दिया, तो दिया था महाराष्ट्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको साल a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला है। a क्यूब बी क्यूब ये जो फार्मूला है कहीं मिसिंग हो रहा है। ये स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर होगा, यहाँ 2 होगा। फार्मूले में कहीं गलती है तो यहाँ हो जाएगा 908 और प्लस 0.02 का होल स्क्वायर -1। इसको करें तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 0.00 हो जाएगा और -1, यहाँ 1 - 1 बराबर 0। ऑप्शन नंबर आपका पहला से दूसरा सही हो जाएगा, यहाँ मिसिंग है। नेक्स्ट, इस तरह से 100 क्वेश्चन समाप्त हुए। वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद।